हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम जो देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेटिव जो सेटलमेंट है, जो इंडिया के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, अलग अलग जगह पर इंडिया में आप जो देखेंगे तो जो कैलकुलेटिव पीरियड्स का जो सेटलमेंट जो मिलता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो द अराउंड द टाइम द इंडस वैली सेटलमेंट वेयर डिक्लाइन in the northwest and the Aryans started coming into India. Agriculture based life has started in other part of the कंट्री। यानी कि जो कैलकुलेटिव जब हम सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो ये आपका जो क्या था, जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है जो आपके जो समाप्ति की ओर था वो ख़त्म होने वाला था। देन आर्यंस यहाँ पर क्या होने लगे, इंडिया में इंटर होने लगे। तो इंडिया का जो अदर जो पार्ट है, यानी और जो ये तो हम जो नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं आपका, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन इंडियन जो इंडस रिवर है उसके आसपास वाला एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे तो ये एरिया था। देन बाकी के एरिया में आपका जो इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग रहते थे तो एग्रीकल्चर जो बेस्ड जो सोसाइटी है यहाँ पर डेवलप हुआ था। और यहाँ पर जो डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो रहते थे। सो मोर देन द 1000 Neolithic and the Chalcolithic site that flourished between 2000 BC and 500 BC have been discovered in various parts of the country। मीन्स आपके यहाँ पर जो न्योलिथिक और जो जो आप कैलकुलेटिक जो सेटलमेंट्स की बात करें तो आपके जो 2000 BC से लेकर 5000 BC के बीच के बहुत सारे जो ऐसे जो सेटलमेंट्स है अलग अलग जगह पर इंडिया के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं। और वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सारे जो उस टाइम पीरियड के जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं वो मिले हैं। So Chalcolithic age, as you saw in chapter 2, was the period when copper was used along with stone for the production of tools, weapons and ornament. Thus along with copper tools the Chalcolithic settlement also used macrolithes, flax and blades, stones and terracotta स्लिंग बॉल्स। मीन्स यहाँ पर जो हम कैलकुलेटिव जो सेटलमेंट्स की बात किया जाए तो वो जो है आपका चैप्टर 2 में हमने इसके बारे में देखा था कि जो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो है कॉपर टूल्स या फिर जो कॉपर है उनका जो डिफरेंट मटेरियल्स बनाने में यूज़ किया जाता था। तो पहले स्टोन के साथ साथ ये जो कैलकुलेटिव एज है वहाँ पर कॉपर टूल्स का भी यूज़ होने लगा, जिनके जो सोर्सेज हैं अलग अलग जगह आपके 2000 BC से आपके 5000 BC के बीच में जो सोर्स मिले हैं, जो भी प्लेसेस मिले हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं, फ्लैक्स है, ब्लेड्स है, माइक्रोलिथिक जो साइट्स है वहाँ पर मिले हैं। आपके जो स्टोन्स मिले, टेराकोटा जो फिगर्स है, यानी जो आप जो देखेंगे कई जो ऐसे जो उस टाइम पीरियड के जो मूर्तियाँ मिली है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो सोर्सेज मिले हैं जिससे उस टाइम पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इस केस स्टडी में यहाँ पर 2 जो प्लेस है बताया गया। एक जो है आपका इनाम गांव की बात किया गया है, जहाँ पर ये कहाँ पर है आपका सो ये जो रिवर गोंड है आपके महाराष्ट्र में वो प्लेस है आपका इनाम गांव, जहाँ पर ये जो कैलकुलेटिव साइट से रिलेटेड जो सोर्सेज है, आपके रिमेन्स हैं, यानी जो उसके जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। सो कैलकुलेटिव जो सेटलमेंट्स की बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है आपके कहाँ से 9000 ईयर्स के आसपास, 900 ईयर्स तक यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो रहा। और ये जो रेंज है उसका बताया गया ये आपके 1600 BC से आपके 700 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है। यहाँ पर इनाम गांव में उनके जो सोर्सेज आपके जो सोर्सेज है, रिमेन्स है वहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर दोनों टाइप के आपके स्टोन टूल्स और कॉपर टूल्स, दोनों टाइप्स के जो टूल्स हैं यहाँ पर पाए गए हैं। देन द जो पीपल और इनाम गांव के हैं वो क्या थे, माइनली फार्मर थे, यानी उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था आपका फार्मिंग करना था। देन यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट है उनको लगभग 134 जो मड हाउसेज है वो मिले हैं, यानी मिट्टी से जो लकड़ियों से जो मिट्टी से बनाकर जो घर बना देते उठाते तो उस टाइप के जो आपके 134 जो मड हाउस मिले हैं, जिनका जो शेप था वो क्या था, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रक्चर था, यानी 5 आपके जो 5.23 जो मीटर के जो मेजरिंग के जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मिले हैं।
ये जो हाउस है वो जनरली प्रॉब्ली किससे बने रहते थे, मड से बने रहते थे, और साथ ही साथ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज है, रूफ है वो उनके ऊपर जो घास वगैरह। तो अभी के दौर में पहले जो जैसे घर बनता था कि ये जो है दीवार है वो किससे, इसको मिट्टी से बना दिया जाता था, उसके बाद लकड़ी से घास फूस से उसका जो छत है वो बनाया जाता था। तो इस टाइप के जो सोर्सेज है आपके मड हाउस के वो यहाँ पर कहाँ पर हमारा इनाम गांव है वहाँ पर मिला हुआ है। देन रिचर जो फार्मर्स थे वो जो सेंटर में सेटलमेंट के बीच में उनका घर होता था, और साथ ही साथ उनके जो हाउसेज हैं वो बिगेस्ट बड़े हाउस होते थे, और वहाँ पर लगभग 4 और 5 जो रूम्स हैं वो होते थे। देन वहाँ पर जो फ्यू जो टूल्स हैं और ऑर्नामेंट्स हैं जो आपके किससे, कॉपर से बने हुए हैं, वो इनाम गांव में मिले हैं। साथ ही साथ स्टोन टूल्स है जिसमें ब्लेड्स और माइक्रोलिथ्स है, यानी जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं हथियार हैं वो भी मिले हैं कहाँ पर, हमारे इनाम गांव में। देन कुछ जो ऐसे जो डोमेस्टिक यूज़ की स्टोन टूल्स मिले हैं जिसमें आपकी ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग स्टोन्स है, पेस्टलर्स है, ग्रैंड है, और क्रशिंग ग्रेन्स है, यानी जो अनाज की कुटाई करने हैं उसको पिसाई करते थे, वो उस टाइप के जो टूल्स हैं वो भी वहाँ पर मिले हैं। सो ये आपके इनाम गांव के कुछ जो वहाँ पर डिस्कवर किए गए हमारे ऑर्चोलॉजिस्ट हैं उनके एग्जाम्पल है। देन हम आगे देखें, सो वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट सीड्स, जो उस साइट्स पर आपके इनाम गांव के जो डिफरेंट साइट्स है वहाँ पर जो प्लांट जो सीड्स के जो प्लांट्स मिले हैं, सॉरी जो प्लांट्स के जो सीड मिले, यानी जो डिफरेंट जो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके जो बीज वहाँ पर मिले हुए हैं, उनके जो सोर्सेज मिले, उससे पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में आपके बैरली है, वीट है, पीज है, ग्राम है, और जो बीन्स है उनका प्रोडक्शन किया जाता था, उनका उत्पादन किया जाता था। साथ ही साथ वो क्या करते थे, राइस, ज्वार और रागी है उनको भी प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे। साथ ही साथ वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात किया जाए तो इसमें कैटल, सीप, गॉड, डॉग्स और पिग्स हैं, वो उनको डोमेस्टिकेटेड यानी पालते थे, जिनके जो सोर्सेज है वो कैसे पता चलता है, तो जो बोन्स मिले हैं उनसे हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो फिश हुक्स है वो भी वहाँ पर मिले, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो होता था, वहाँ पर फिश बोन्स में मिले हैं। सो इस टाइप से वहाँ पर जो एग्रीकल्चर और साथ ही साथ जो एनिमल्स रेयरिंग है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस था। कुछ जो टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जो इनाम गांव में, जिसमें से कुछ जो एनिमल फिगर जो कॉमन थे जिसमें बुल वो मिले हैं। दैन उसके अलावा कुछ और जो फिगर्स है जिसमें आपके मदर गॉडेस वो भी मिले हैं, यानी आपके कुछ जो मूर्तियां हैं, कुछ जो ऐसे जो चित्र, कुछ जो ऐसे जो छोटे छोटे जो खिलौने रूप में बने हुए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर मिला हुआ है। कहाँ पर, हमारे इनाम गांव के जो साइट्स है वहाँ पर। देन हम पोर्ट्स की बात करें तो द पोर्ट्री ऑफ द पीपल वाज क्वाइट हाईली स्टैंडर्ड, यानी उस समय के जो पोर्ट्स जो डिफरेंट जो बर्तन जो यूज़ करते थे वो हाई स्टैंडर्ड के होते थे, और वो क्या होता था, व्हील से मेड, यानी जो अभी जो कुम्हार जो बनाते हैं व्हील से, पोटर्स जो बनाते हैं उस शेप से बनाता था, और फायर्ड होते थे यानी उनको पकाया जाता था आग में। देन जो पोट्रीज में जिसमें बात करें काइलिन्स है वो भी वहाँ पर इनाम गांव में पाया गया है। देन वो पोट्री के जो हम पॉट्स की बात करते हैं तो वो क्या था, रेड बैकग्राउंड, यानी जो वो आग में तपाया हुआ रहता था, पकाया रहता था, तो जनरली उसका बैकग्राउंड रेड होता था। देन उसमें डिज़ाइन भी जो ज्योमेट्रिक जो डिज़ाइंस है जो पेंट किए जाते थे ब्लैक कलर से, उस टाइप के जो पॉट्स है, पॉटरी बर्तन वगैरह वहाँ पर पाए गए हैं। देन साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे जो बुरियल साइट्स है, यानी जहाँ पर ह्यूमंस को डेथ होने के बाद उसको दफनाया जाता है, तो वैसे बहुत सारे जो साइट्स है बुरियल साइट वो भी मिले हैं, जिसमें क्ले जो पॉट से मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे उसमें फूड्स और वाटर है, वो जो बॉडी के साथ जब उसको दफनाते थे तो उन्हीं के साथ उनको भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको भी डाल के दफना दिया जाता था। देन द पीपल वार्शिप बॉथ गॉड एंड गॉडेजेस, यानी उस समय जो पीपल्स हैं वो दोनों आपके गॉड और गॉडेस दोनों के रूपों की पूजा करते थे, उनको मानते थे। सो ये आपके जो मड हाउस की बात है, जो रिकन्स्ट्रक्शन उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करके ट्राई दिखा गया कि उसके जो घर है वो किस टाइप के थे। तो इस टाइप से छोटे से एक जो है मिट्टी से बना रहता था, दैन उसके ऊपर झोपड़ी इस रूप में घास फूस डाल दिया जाता था। सो ये आपके इनाम गांव के जो सोर्स है। देन आपका नेक्स्ट आता है, हम जो देखेंगे
सो मेगालिथिक जो कल्चर है आपके कहाँ पर, ये तो साउथ पार्ट की बात किया गया है। हमने अभी जो देखा आपका जो सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में था, अब हम बात आपका सेंट्रल इंडिया में है। देन आपका जो साउथ जो पार्ट्स है वहाँ पर हम बात करें तो साउथ में जो मेगालिथिक जो कल्चर है वो जो है आपके 1000 BC के आसपास का है। और यहाँ पर बहुत सारे जो ये जो साउथ पार्ट में जो आपका जो बुरियल जो साइट्स होते थे उनको क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो स्टोन्स हैं उसको कहा जाता था क्या, मेगालिथ। इसीलिए जो मेगालिथ जो कल्चर के बारे में साउथ आप भी आपके आसपास जो देखे होंगे कि जो कोई कोई जो डेथ हो जाता है तो उसको जहाँ पर दफनाया गया या फिर जहाँ पर जलाया गया है वहाँ पर जो पत्थर हैं उसके दो टुकड़े हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, या फिर आप जो देखे होंगे उसके ऊपर जो ईंट जो सीमेंट है उससे कर कर उसको एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसको हम लोग जनरली अपने लैंग्वेज में हम मठ के रूप में उसको जानते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेव, सम आर कट इनटू रॉक्स एंड कर्व विथ फ्लैट स्टोन, देयर आर फ्यू इनक्लोज थम्स टू विथ स्टोन प्लेट्स अराउंड देम इन अ सर्कुलर फैशन। यानी यहाँ पर वही जो बताया गया है कि हम जो बात करते हैं मेगालिथिस किसे कहा जाता है, तो बुरियल जो साइट्स है जहाँ पर जो डेथ हुआ है जहाँ पर उनको दफनाया गया है वहाँ पर लार्ज स्टोन जो है बड़े बड़े जो स्टोन्स है उनको रख दिया जाता है, तो वो आपका क्या क्या कहलाता है, मेगालिथिस। अब यहाँ पर जो बात आया कि जो बुरियल जो साइट्स है वहाँ पर आप जो देखेंगे तो कई जो बोन्स मिले हैं उनके साथ पॉट जो मिला है, कई जगह हम देखेंगे तो रिंग्स ऑफ स्टोन्स, सम ऑफ द साइट्स है पिट्स कॉल्ड सिस्ट लाइन्स विथ स्टोन्स टू कंटेन बोन्स एंड गिफ्ट फॉर द डेड। यानी आपके जो स्टोन से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं, नाइफ्स वगैरह है, हथियार है, टूल्स है, उनको जहाँ पर जो जिनका डेथ हो जाता था वहाँ पर उनके साथ उनको दफना दिया जाता था। कई ऐसे बड़े बड़े जो चट्टाने हैं उसको मार्क के रूप में वहाँ पर रखा गया जिसे हम मेगालिथिस के रूप में जानते हैं। देन मेगालिथिस बुरियल साइट्स आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ आयरन। यानी उस जो मेगालिथिक जो साइट्स की बात बुरियल जो साइट्स है वहाँ पर पता चलता है कि यूज़ ऑफ आयरन का यूज़ भी किया जाता था, जिसमें आयरन टूल्स वेयर यूज टू कट एंड वर्क द मेगालिथिस। यानी आयरन जो टूल्स जो मिलते थे उसको किस लिए, कट करने के लिए, यानी बड़े बड़े जो आपके जो रॉक्स हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको जिस शेप में चाहिए उस शेप में बनाने के लिए क्या किया जाता था, जो आयरन टूल्स है उसका यूज़ किया जाता था। सो देन हैबिटेशन जो फाउंड से आपके जो बुरियल जो ग्राउंड है उसके आसपास जो हैबिटेशंस फाउंड नियर दिस बुरियल ग्राउंड्स आर scanty, suggesting that the megaliths were put up by nomadic groups of people as a kinds of marker in case they even wanted to return to the sites। यानी आपके जनरली कहा गया कि ये जो मेगालिथिस है उसको क्यों रखा जाता था, तो उस समय जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे अपने जो सेटलमेंट है उसको छोड़कर, तो अगर फिर से वो वापस आए और अगली बार आए तो उनको पहचान हो जाए कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको कहाँ पर दफनाया गया है, उनको कहाँ पर उनको बुरीड किया गया है। तो इसलिए ये जो मेगालिथिस है उसका यूज़ किया जाता था, यानी जो रॉक्स के जो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उसको यूज़ करते थे। देन द grave contains several iron implement and weapons. They also contain the bones of animals like the cow, goat, sheep, dog, horse, pig, birds, crocodile, fish, etc. A variety of pots have also been found in some graves। यानी आप यहाँ पर खुदाई हुआ कई जो जगह है वहाँ पर आप जो देखेंगे तो आयरन टूल्स है, वेपन्स है वो मिले हैं, साथ ही साथ जो बहुत सारे जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं जिसमें काऊ, आपके गॉड, सीप, डॉग, हॉर्सेस है, पीग है, बर्ड्स है, क्रोकोडाइल, फिश, उनके बोन्स भी वहाँ पर मिले हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो पॉट्स है, अलग अलग टाइप के जो बर्तन है, पॉट्स है, वो भी वहाँ पर फाइंड किया गया है जहाँ पर खुदाई हुआ है वहाँ पर। Then almost all the Chalcolithic sites in central and western India went into the decline between 1500 and 500 BC। यानी आपके जितने भी आपके कैलकोलिथिक जो साइट सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में थे वो लगभग 1500 BC से लेकर आपके 500 BC के बीच लगभग क्या होते गए, डिक्लाइन ख़त्म होने की ओर चले गए। देन देयर वाज अ ग्रेट रिडक्शन इन
rainfall during this period. Settled agriculture started again here only after 500 BC। यानी आपके जो कहा गया कि 1500 से लेकर आपके 500 BC के बीच में जो सेटलमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होते गए। तो उसका रीज़न बताया गया कि कहीं ना कहीं इस जो टाइम पीरियड में रेनफॉल है वो इस एरिया पर बहुत ही कम हुआ था। देन यहाँ पर देखेंगे तो सेटलमेंट है वो आपके 500 BC के बाद फिर से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। देन द पीपल लेड नोमैडिक लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपके ये जो 500 BC के बाद से नया जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो भी जो लोग हैं वहाँ पर आपके नोमैडिक यानी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह आते जाते रहते थे, दूसरी जगह बसते रहते थे। तो इस लाइफ में यहाँ पर हुआ परमानेंट जो सेटलमेंट है, एक जो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सो इस प्लेस में उतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता है। सो यहाँ पर ये जो आपके जो केरला की बात है, मरायूर में आपके जो ये जो मेगालिथिक यानी बड़े जो स्टोन जो है उसको यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर चेस्ट बुरियल साइट एक्सिक्यूटेड है कोडुमनाल तमिलनाडु में ये मिला है आपके जो, जहाँ पर आप जो देखेंगे तो अलग अलग जो गड्ढे पर जो बने हुए हैं और इसमें एक अलग जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है। सो ये आपके जो मेगालिथिस कल्चर है जो साउथ इंडिया की हम बात करते हैं उसके बारे में। सो यहाँ पर आपके जो कैलकुलेटिव जो सेटलमेंट्स है इसके हमने स्टडी किया। साथ ही साथ जो आर्यंस यहाँ पर आए और एक जो नया जो कल्चर है, नया जो ट्रेडिशन है, नया जो चीज़ है वो आर्यंस यहाँ पर इंडिया में लेकर आते हैं और यहाँ से एक नया जो इंडिया है उसका स्टार्ट होता है। सो ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सो ओके, थैंक यू।